हेलो नमस्ते। और ये है हमारे वाई डू वी फॉल इल का पार्ट 4। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद ये चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने सब पढ़ लिया कि डिजीज क्या होता है, डिजीज के कॉजेस क्या होते हैं, अलग अलग कॉजेस पढ़ लिए, वेरिएशंस पढ़ लिए उसमें भी, और हमने उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा पढ़ चुका है। अब हमारे पास है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है एंड वैक्सीनेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो अगर इस पार्ट के बाद तुम लोगों को एमसीक्यूज चाहिए एंड क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, तो उसके लिए यस जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में एंड मेरे साथ इंटरैक्ट करो, ताकि हम लोग बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट एक अचीव कर पाए एंड साथ में मेहनत करके बहुत अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर अचीव कर पाए। ओके, सो अगर मैं आपको पहले थोड़ा सा ना रिवाइज करवाऊं, तो हमारे ब्लड में होते हैं WBC, जो होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल। अब ये वाइट ब्लड सेल्स ना अलग से कहीं पे प्रेजेंट नहीं होते, ये हमारे ब्लड में ही होते हैं। हमारे ब्लड में दो सेल्स होते हैं मेन, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। तो जब हमारे बॉडी में कोई डिजीज आया, कौन सा डिजीज है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। मतलब यहाँ पे कोई जर्म आया हमारी बॉडी के अंदर और वो हमारे ब्लड या हमारे इम्यून सिस्टम तक पहुंचा, तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स है ना, मतलब वही डरो मत इस नाम से, जो हमारे लिम्फोसाइट्स मतलब जो हमारे WBC है ना, वो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे, एकदम चौकन्ने हो जाएंगे कि कौन आ गया हमारी बॉडी में, कौन फॉरेन पार्टिकल आ गया। अब उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट ये एक्टिवेट होके काम करना शुरू करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, मतलब उसको हमारी बॉडी से किक आउट करने का ट्राई करेंगे। इनने एक्टिवेट होके क्या किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि कुछ फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आ गया है। फॉरेन मटेरियल मतलब क्या, कि कुछ ऐसी चीज आ गई है जो यूजुअल हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होती है। तो ये जो फॉरेन मटेरियल आएगा, इसको ये रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम्स मेजर प्रॉपर्टीज। तो ये बहुत पहले ही, मतलब उस इन्फेक्शन को पावरफुल होने का मौका ही नहीं देंगे, ये पहले ही उसको किल कर देंगे, उसकी मेजर प्रॉपर्टीज ही नहीं आ पाएंगी। मतलब क्या, कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है और यहाँ पे एक जर्म आया मेरे तक, है ना, यहाँ पे एक जर्म आ गया मेरे तक। अब मेरे जो WBC है ना, इस जर्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे विद इन सेकेंड्स। मतलब उनको पता चल जाएगा कि कुछ मेरी बॉडी में ना अनफेमिलियर चीज आ गई है जो मेरी बॉडी को हार्म कर सकती है। अब ये बेचारी चीज जब तक आके अपना इफेक्ट शो करेगी ना, सिम्टम्स देगी ना, तब तक ये जो मेरे वीर जवान है, जो मेरे WBC हैं, वो उसको तब तक खत्म कर चुके होंगे। मतलब जैसे समझो बॉर्डर है और बॉर्डर पे हमारी आर्मी कैसे बिल्कुल रेडी खड़ी है कि उनको कुछ भी एक्टिविटी दिखेगी और वो फॉरेन पार्टिकल को मार देंगे और वो हम तक अंदर तक पहुंचेगा भी नहीं। सेम एग्जैक्ट सेम चीज हमारी बॉडी में होती है कि WBC एकदम रेडी खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन चीज अगर आती है तो उसको सीधा सीधा शूट आउट कर देते हैं, सीधा सीधा उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड, मतलब ये एक पार्टिकल तो आएगा नहीं, हमारे WBC भी बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा ही आएंगे। एक जर्म थोड़ी आएगा कि आ गया मैं इसको खराब करूंगा, एक जर्म कर ही नहीं सकता खराब, बहुत सारे जर्म्स आएंगे, है ना। अब अगर मेरे WBCs ने इनका नंबर कंट्रोल कर लिया, इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज विल बी मिनिमम। मतलब क्या, कि इनका इफेक्ट होने से पहले ही अगर मेरे WBC ने इनको एंटर होते ही किल कर दिया, तो जो मैनिफेस्टेशन है डिजीज का, मतलब क्या, कि जो बीमारी है वो होगी मिनिमम, मतलब इतना कोई हमें इफेक्ट उसका नहीं दिखेगा। पर वहीं पे अगर इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, मतलब WBC नंबर है वो थोड़े से कम है या WBC थोड़े से वीक है,
तो ये जो आ रहे थे गंदी चीज हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या हो जाएगी, ये अपना इफेक्ट शो करने लगेगी और यहाँ पे ये बीमारी का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी आर्मी, मेरी जो बॉडी की आर्मी है जो बॉर्डर पे खड़ी है मेरे, वो फाइट बैक नहीं कर पाई। तो WBC क्या करेगा, उसको एंटर होने से पहले ही मार देगा। ये WBC का हमारा मेन काम था। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, मतलब एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो एनकाउंटर होता है, मतलब क्या कि सबसे पहली बार जब वो फर्स्ट एनकाउंटर होगा, जब वो फर्स्ट टाइम डिजीज हमारी बॉडी में एंटर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पैथोजन को, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पैथोजन को याद रखेगा, पर्टिकुलरली बदला लेगा उससे कि हाँ इसी ने यही मेरी बॉडी में घुसा, इसी ने मेरे को हार्म करने की कोशिश पहुंचाई, और वो एक ग्रंज पाल के बैठ जाएगा वहां पे कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को याद ही करके रखूंगा कि तू ही मेरी बॉडी में घुसा था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी खांसी जुकाम हुई, हमारे WBC वीक थोड़ी है, उनने हमारे फॉरेन मटेरियल को फेंक दिया, पर उसने याद जरूर रखा कि ये आया था जो हमें खराब करने आया था। अब क्या होगा, सेकेंड एनकाउंटर में हमारे इम्यून सिस्टम ने एक मेमोरी जनरेट कर ली। तब तक हमारे इम्यून सिस्टम ने एक मेमोरी जनरेट कर ली उस पैथोजन के अगेंस्ट कि ये एक बार आ चुका है, अब ये बार बार आ सकता है। तो तब हमारा इम्यून सिस्टम सेकेंड एनकाउंटर में, मतलब जब एक डिजीज का पैथोजन दूसरी बार हमारी बॉडी में आएगा, तब हमारे WBC को, हमारे इम्यून सिस्टम को वैसे ही पता होगा कि ये डेंजरस है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तब हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा गुस्से से रिएक्ट करेगा और कुछ सिम्टम्स भी नहीं होने देगा। मतलब फर्स्ट टाइम तो सिम्टम होने के चांसेस हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट हो गया, सेकेंड टाइम तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डिजीज आपसे टच होके निकल भी गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एनकाउंटर में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, थोड़ी बहुत इफेक्ट्स दिखे, थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखे, बट सेकेंड एनकाउंटर में क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उस डिजीज के अगेंस्ट एक मेमोरी जनरेट करनी, जैसे बॉयज़ को क्या होता है जिम में मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है ना, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी क्रिएट हो गई उस पैथोजन के अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि फर्स्ट एनकाउंटर के बाद जितनी बार भी जर्म्स आएंगे ना, वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो हमें आए भी थे, हमें टच भी किए थे या चले ही गए, ऐसे है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, अगर हमें अपनी इम्यूनिटी क्रिएट करनी है, अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसके लिए क्या तरीका है। जो वर्ड अंडरलाइन किया मैंने, जो वर्ड सर्कल किया, वही तरीका है जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, है ना। कोविड में तो सभी ने सुना है वैक्सीनेशन क्या होती है। वैक्सीनेशन एक सरल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वैक्सीनेशन होती है हमारे इम्यून सिस्टम को उल्लू बनाना। हमारे इम्यून सिस्टम को जब हम उल्लू बनाते हैं फर्स्ट एनकाउंटर फेक करके, हमने क्या किया, हमने समझा कि 2 एनकाउंटर होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट एनकाउंटर था वो मैंने फेक करवाया, जिसकी वजह से मेरे इम्यून सिस्टम को लगा कि अरे बाप रे बीमारी हो गई, और वो बेचारा मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो गया। WBC एक्टिवेट हुए तो उनने पैथोजन का इफेक्ट किल करने के लिए उसको भगा दिया एंड उसको याद रख लिया, उससे दुश्मनी निकाल ली कि अब तू आके देखा, अब मैं देखो वापस नहीं घुसने दूंगा। तो उनने उस डिजीज के अगेंस्ट क्या की, उस डिजीज के अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट करनी, है ना। उस डिजीज के अगेंस्ट क्या करी, मेमोरी क्रिएट कर ली, और वो मेमोरी फिर मेरे को जब एक्चुअली में डिजीज होगा ना तो काम आएगी। अब यहाँ पे जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है ना पूरी, वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि 10 की एज के बाद होती है, क्योंकि क्या सबसे जो मेजर वैक्सीनेशन होती है ना, भले एक हम डॉग का एग्जाम्पल ले ले तो 4-5 मंथ्स में सब लग जाती है ना, अगर हम ह्यूमंस का भी एग्जाम्पल ले लें तो 2-3 ईयर्स में पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि तब एक बच्चा जो होता है ना वो बाहर इतना जर्म से एक्सपोज्ड नहीं होता है, वो अपने घर घर में रहता है। तो तब हम कोशिश करते हैं कि इसको सब वैक्सीनेशंस इमीडिएटली लगा दो।
वैक्सीनेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम फूल करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को। हमने हमारे इम्यून सिस्टम को वापस से उल्लू बनाया, फेक करके एक बीमारी, हमने बीमारी फेक करी, हमने वैक्सीनेशन के थ्रू उस ही बीमारी का। अब वैक्सीनेशन सबकी तो सेम नहीं होती, अगर वैक्सीनेशन में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करवाना होता तो वैक्सीनेशन सबको हर बीमारी की कॉमन ही लगती ना, कि अगर तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो तुम बिल्कुल प्रिवेंटेड रहोगे। नहीं, वैक्सीनेशन हर बीमारी की अलग लगती है। जैसे अगर मेरे को एक छोटे बेबी में चिकन पॉक्स का डर होता है तो मैं चिकन पॉक्स की वैक्सीन अलग लगवाऊंगी, मैं मलेरिया की वैक्सीन अलग लगाऊंगी। ऐसे मल्टीपल वैक्सीन होती है, हर बीमारी की वैक्सीन अलग होती है। वैसे ही क्या होगा कि हमने उस बीमारी का ही थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में उसमें इंजेक्ट करा, मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू वही बीमारी हमने बॉडीज में इंजेक्ट करी। सेम कोविड में भी चीज़ हुई थी कि वैक्सीनेशन के थ्रू हमने हमारी बॉडी में कोविड का ही मतलब वो पैथोजन डाला था बहुत कम क्वांटिटी में। अब मेरे WBC तब एक्टिवेट हो गए और उनने क्या किया, उनने वो कोविड की पैथोजन को रट लिया, याद रख लिया, दुश्मनी निकालेंगी, अब तू आके देखा, अब मैं देखो बताऊंगा, हम घुसने ही नहीं दूंगा देखो। तो वो जब अगली बार मेरे तक घुसेगा ना तो मेरा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी याद रखेगा उसको, एंड फिर मेरे को बीमारी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे फूल हुआ मेरा इम्यून सिस्टम। एंड इसका गोल क्या होता है कि हमें मेमोरी डेवलप करनी है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन। मतलब क्या कि हमें एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन की एक मेमोरी बिल्ड करनी है। एंड मेमोरी बिल्ड होती है मतलब एंटीबॉडीज बिल्ड होती है। क्या बिल्ड होती है? एंटीबॉडीज बिल्ड होती है जो उस डिजीज को फाइट करने में क्या होती है, काम आती है ना। एंटीबॉडीज बनी जो उस डिजीज को आगे फाइट करने में काम आएंगी। सेम चीज़ कोविड में थी कि कोविड की ही एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में बना दी कि जब मेरे को कोविड आएगा तो एलिमिनेशन उस डिजीज का बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो दिस इज डन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिनिमाइजेस द माइक्रोब्स। तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? ऐसा कुछ डालेंगे जिससे माइक्रोब्स मिनिमाइज हो जाए और ये डिजीज भी कॉज नहीं करेगा। बट ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हमें दिखता है, मतलब तभी जब हम एक वैक्सीनेशन लेते हैं तो हमें हल्का फुल्का फीवर ज़रूर आता है, क्योंकि तब हमारे WBCs क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना देता है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना देगा और तभी जब सेकेंड एनकाउंटर होगा वो पैथोजन रिकॉग्नाइज करके एकदम होशियारी से उनको भगा डालेगा, एकदम होशियारी से उनको भगा डालेगा। और यहाँ पे पूरी प्रोसेस वैक्सीनेशन की भी हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, आई होप आपको हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही हो। ऐसी और वीडियोस मिलेंगी। अगर आपकी पर्टिकुलर में कोई चैप्टर रिकमेंडेशन है तो उसको जल्दी से कमेंट डाउन करो ताकि हम लोगों तक वो बात इमीडिएटली पहुंच पाए एंड मैं आपकी हेल्प ज़रूर से कर पाऊँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।